हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टैटिक जीके की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं, स्टैटिक जीके आजकल सभी एग्ज़ामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कम से कम हमें स्टैटिक जीके से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए आज से हम शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की। सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है स्पोर्ट्स। देखिए, हम आज से डेली क्लास होगी स्टैटिक जीके की और इनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओलंपिक। तो ओलंपिक से स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक पहला कहाँ खेला गया, भारत ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया, भारत ने कब मेडल जीता। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सब जानते हैं 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1928 को मनाया गया। ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में खेले गए। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। हम जानते हैं कि प्राचीन में अगर पूछा जाए तो 1776 बीसी में, 1776 ईसा पूर्व एक ही बार हुआ, लेकिन राजा के आदेश के कारण क्या हुआ, वो बंद करा दिया गया। उसके बाद हम बात करें आधुनिक ओलंपिक खेल की, तो पहला बार ओलंपिक खेल जो खेला गया 1896 में फ्रांस के पीरे डे कुबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में खेला गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो हम जाने 23 जून 1894 को IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। उसके बाद पहला गेम कब खेला गया, तो 1896 को कहाँ खेला गया, यूनान के एथेंस शहर में खेला गया। IOC का मुख्यालय पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। जैसे कि आप और हम जब जानते हैं कि ये आ चुका है एग्ज़ाम में। इसका इस समय वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस वॉक। आइए हम बात कर लेते हैं अब इंडियन ओलंपिक कमेटी की, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो JRD टाटा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाए कि इंडियन ओलंपिक संघ के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हम जानते हैं कि एकमात्र महिला जो बनी है, जो कि PT उषा हैं। इन्होंने 1984 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था, पहली महिला थी, जो कि हम जानते हैं रनिंग से संबंधित हैं। चौथे स्थान पर रही थी जी, 4th रैंक आई थी इनकी। इनकी एक पुस्तक भी है गोल्डन कर की, जो पूछी जाती है। 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत 1983 में IOC के 86वें सत्र की मेजबानी दिल्ली में कर चुका है। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हर साल अपनी मीटिंग करती है कहीं ना कहीं। तो हमारे भारत में 2 बार हुई है, इसकी अध्यक्षता कर चुका भारत, एक 1983 में और एक 2023 में, 2 बार करी है। आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में जानते हैं। ध्वज के मध्य 5 चक्र होते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा होगा ध्वज में कितने चक्र होते हैं, 5। पहला वाला नीला होता है, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 चक्र देखने को मिलते हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नीला वाला रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, काला अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, पीला करता है एशिया को और हरा करता है ऑस्ट्रेलिया को। हम जानते हैं 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप रह गया, जो कि हमारा अंटार्कटिका रह गया। वहाँ कोई लोग ही नहीं रहते, तो स्पोर्ट्स में भाग क्या लेंगे, तो यहाँ पे आएंगे कैसे, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करते। ओलंपिक ध्वज में कुल रंग की पूछ ले तो कुल रंग 6 होते हैं। अगर चक्र पूछ ले तो चक्र में 5 रंग होते हैं, 5 चक्र होते हैं। लेकिन अगर हम पीछे की पृष्ठभूमि देखें तो पीछे की पृष्ठभूमि जो होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, तो सफ़ेद रंग को मिलाकर कुल 6 रंग हो जाते हैं। यह ध्वज कुबर्टी ने डिजाइन किया था। ठीक है। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज का उद्देश्य क्या है, CTS, LTS, 4TS और कम्यूटेटर। CTS का मतलब होता है तेज, LTS का मतलब ऊंचा और 4TS का मतलब बलवान। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कम्यूटेटर शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है साथ साथ। हम जानते हैं 2021 का ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था, होना 2020 में था, लॉकडाउन के वजह से ये 2021 में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मसाल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक में इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। ठीक है।
आधुनिक मशाल जो कि हाथ में लेकर जलाते हैं, जैसे दिख रहा होगा, इसकी शुरुआत 1936 से हुई। तो हमारे कई प्रश्न बनते हैं कि पहले ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। पहली बार ओलंपिक कब खेला गया, 1896 को खेला गया। कहाँ पर, एथेंस में। पूछा जाए कि IOC भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। ठीक है। झंडे में कितने रंग होते हैं कुल, तो 6 रंग होते हैं। कितने चक्र होते हैं, तो 5 चक्र होते हैं। ठीक है। 5 चक्र क्या दर्शाते हैं, तो 6 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जेट क्लियर। तो पहली बार झंडा फहराने की शुरुआत कब हुई, 1920 के एंटवर्प में शुरुआत की गई। पहली बार मशाल की शुरुआत कब जलाने कब की गई, 1928 में। पहली बार आधुनिक मशाल की शुरुआत कब की गई, तो 1936 में। आगे बढ़ते हैं। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया हेरा मंदिर के सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है। ओलंपिक खेलों का टीवी पे प्रसारण, टीवी पे आना कब से शुरुआत हुआ था, 1960 के रोम में जो ओलंपिक हुआ था, जब से क्या हुआ जी, टीवी पे इसका प्रसारण शुरू हुआ। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब की गई, तो 1904 में। कौन से वाले ओलंपिक में, लुइस वाले ओलंपिक में, सेंट लुइस से हुई इसकी शुरुआत। हम जानते हैं ओलंपिक में 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं। एक तो हमारा गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है और एक ब्रॉन्ज होता है। ठीक है। बताइए भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीत लिए हैं, कमेंट में लिख के बताइए जब तक हम आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं ओलंपिक में एक शुभंकर होता है, मैस्कॉट, जो कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1968 से मैस्कॉट की शुरुआत हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में पदक की बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले अगर हम पुरुषों में बात करें तो माइकल फेड फिलिप्स, जिन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं। तो हम जानते हैं भारत ने कुल मिला के 35 पदक जीते हैं, या अकेला व्यक्ति जिसने 28 पदक जीत लिए हैं। 23 तो उन्होंने गोल्ड जीत रखे हैं, जबकि भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, 10 गोल्ड जीते हैं। 3 सिल्वर जीत लिए, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं इन्होंने। कुल मिला के 28 मेडल्स इनके नाम हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत के रिकॉर्ड बनाया था, जो कि इन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 7 पदक जीते थे 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में, जो कि जर्मनी में हुए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर महिलाओं की बात करें, सबसे अधिक पदक महिलाओं में लेतनीना, जो कि रूस की जिम्नास्टिक हैं, इन्होंने जीता है। 18 मेडल जीते हैं, इसमें से 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना शुरू किया। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुआ है, हम जानते हैं USA में हुआ है, 1904 में हुआ है, 1932 में हुआ, 1984 में हुआ है और 1996 में हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, USA में। ठीक है। मुझे बताओ 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे, और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा, और 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, कमेंट में बताइए। हम जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ है। ठीक है। हम जानते हैं 2023 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में हुआ। 2024 में ओलंपिक गेम जो है हम जानते हैं पेरिस यानी फ्रांस में होंगे, और 2028 का जो ओलंपिक गेम है लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में होगा, और 2032 का जो ओलंपिक गेम है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। हम जानते हैं 3 बार ओलंपिक रद्द हो चुके हैं। पहला 1916 के बर्लिन में जो ओलंपिक था वो रद्द हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चल रहा था उस समय, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण ये क्या हो गया, 1916 वाला ओलंपिक रद्द हो गया। ऐसे ही 1940 का रद्द हो गया, 1944 का रद्द हो गया। इनका भी क्या कारण था, तो सेकेंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, इसके कारण क्या हो जाता है, 1940 का टोक्यो ओलंपिक और 1944 का लंदन ओलंपिक भी कैंसिल हो गया। ठीक है। सर्वाधिक पदक अब तक किस देश ने जीते, तो हम जानते हैं अमेरिका ने जीते हैं। कुल मिलाकर 2634 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1061 गोल्ड हैं भाई साहब। यानी हम मेडल के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में भारत अभी दूर तक अमेरिका, चाइना और रशिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। बहुत पीछे हैं अभी हम स्पोर्ट्स में, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़। ओलंपिक में भारत, तो सबसे पहले नॉर्मन पिजार्ट ने ओलंपिक में भाग लिया कब, 1900 में। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इन्होंने भाग लिया था, एथलेटिक्स से संबंधित हैं, इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है।
तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भाग लिया था, क्योंकि हम जानते हैं उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने, अब भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने 1920 में ओलंपिक में एंटर्फ के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल को चुना। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पूर्णा बनर्जी 100 मीटर और 400 मीटर और बड़प्पा चोगले 10,000 मीटर मैराथन और सदाशिव दत्तार मैराथन और कुमार नवाले रणधीर सिंधे शामिल थे। तो हम जानते हैं भारत ने कब से शुरुआत करी, 1920 में। यही 1920 वाला वही है जिसमें पहली बार क्या हुआ, ओलंपिक का झंडा फहराया गया था। ठीक है। पूर्वा बनर्जी भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह से वह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बीयरर बनी। तो पहली फ्लैग बीयरर कौन बनी, यानी ध्वजारोहक, तो पूर्वा बनर्जी बनी। ठीक है। रणधीर सिंधे ने मैस फेदरवेट 54 किलोग्राम, यानी इनका वेट है, में ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हराकर ओलंपिक में पहली जीत हासिल करी। उन्होंने 1920 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ओलंपिक में भारत ने कुल अब तक 35 मेडल जीते हैं, हम जानते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। हॉकी में हम कुल पदक की बात करें तो 12 हॉकी में जीते, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। कुश्ती के पदक की बात करें तो 3 हमारे सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन। 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता, उस समय हॉकी के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। इसके बाद दूसरा 1932 में हमने जीता, 36 में जीता, 48 में जीता, 52 में जीता, 56 में और 64 में लगातार हमने जीते। हॉकी में कम हमने टोटल 8 मेडल जीते, 8 गोल्ड। 1936 का जो मैच हुआ उस समय जो कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद थे। हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद रेल की पटरियों पर प्रैक्टिस किया करते थे, जिस कारण ये बहुत ही परफेक्ट हो गए थे अपने गेम में। एक बार बात है जब 1936 का मैच चल रहा था तो कई मैचों में 10 गोल 15 गोल ऐसे लगातार करते हुए आ रहे थे। एक मैच हुआ ऐसा कि जिसमें 0 गोल हो, हाफ टाइम तक 1 गोल नहीं कर पाए, यानी 0 गोल किया। पता चला कि मेजर ध्यानचंद ने कहा कि ये कुछ इसमें गड़बड़ है, फील्ड में गड़बड़ है, तो पता चला कि 1 मीटर की गड़बड़ी निकल गई। इसके बाद 1948 का कैप्टन किशन लाल, 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के तुरंत बाद हमने ब्रिटेन को ही हरा दिया। किशन लाल कप्तान थे उस समय। उसके बाद 1980 में वासुदेव भास्कर थे कैप्टन और 2021 41 साल बाद हमने जीता। 2021 में मनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन थी टोक्यो में, जो कि हमने जीता, कांस्य पदक जीता। अगर हम विश्व हॉकी चैंपियन की बात करें, हॉकी विश्व कप की बात करें तो मलेशिया में हुआ था 1975 में। उस समय कप्तान की बात है अजीत पाल सिंह। तो यहाँ कप्तान की बारी चल रही थी इसलिए इसका भी कप्तान बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए मेजर ध्यानचंद आ गए। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 से 1979 में इनकी मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज के रहने वाले थे। लक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम बात करते हैं एकल व्यक्तिगत यानी स्पर्धा में पहला स्वर्ण। अब तक हम जितने भी गोल्ड जीते थे वो अकेले ना होकर पूरी टीम मिलकर जीत रही थी, हॉकी की पूरी टीम थी। अब एकल यानी अकेला व्यक्ति जो जीतेगा स्वर्ण। तो एकल यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में जीता। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग थी, उसमें उन्होंने जीता। अगर एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक की बात करें तो केडी जाधव ने जीता था 1952 में। हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात, तक 8 तो हमारे इसमें हो गए हॉकी में। एक हो गया अभिनव बिंद्रा ने जीता गोल्ड, किसमें? व्यक्तिगत स्पर्धा में। किसमें? 10 मीटर राइफल में। अगर नोट की बात करें, पहले व्यक्ति रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने शूटिंग में 2004 में एथेंस ओलंपिक में जीता था। अब बात कर लेते हैं 2012 ओलंपिक लंदन में हुए 30वें ओलंपिक था, जिसमें हमने 6 पदक जीते, 3 रजत और 3 कांस्य। 3 रजत जीते और 3 ही कांस्य थे। विजय कुमार शूटिंग में, सुशील कुमार कुश्ती 66 किलोग्राम, योगेश्वर दत्त कुश्ती 60 किलोग्राम। ये इन्होंने 3 सिल्वर, इनके 1 सिल्वर इसका, 1 सिल्वर इसका, 1 सिल्वर इसका। बाकी गगन नारंग शूटिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम 51 किलोग्राम के वेट है इनका, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता था। इनने क्या जीता? इन तीनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन तीनों ने सिल्वर। ठीक है।
आगे चलते हैं। 2016 के ओलंपिक की बात करें, 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ 31वां ओलंपिक। पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता और साक्षी मलिक ने 58 किलो के वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन से संबंधित हैं, सन 2000 सिडनी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्र भारत की अगर पहली महिला एथलीट की बात कर ले तो नीलिमा घोष। 2016 में पीवी सिंधु ने ही जीता था और साक्षी मलिक ने जीता था। और प्रथम भारतीय महिला की बात कर ले तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो कि वेट लिफ्टिंग से है, सन 2000 में जीता था, कांस्य पदक जीता था। आइए आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की, इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।